प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र अथवा क्रियात्मक प्रबंध का क्षेत्र, स्कोप और एरिया ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। एक युग था जब प्रबंध के सीमित कार्यात्मक क्षेत्र थे। आधुनिक प्रबंध के पिता हेनरी जे फ्योल ने व्यावसायिक उपक्रम के कार्यों को निम्नलिखित 6 भागों में बांटकर प्रबंध के प्रमुख क्रियात्मक क्षेत्रों का उल्लेख किया था। पहला तकनीकी क्रियाएं, दूसरा वाणिज्यिक क्रियाएं, तीसरा वित्तीय क्रियाएं, चौथा शिक्षा क्रियाएं, पांचवा लेखांकन क्रियाएं और छठा प्रशासकीय क्रियाएं। फ्योल द्वारा बताए गए छठे वर्ग की क्रियाओं को हम सामान्यतः प्रबंधकीय क्रियाएं कह सकते हैं, जो प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र से बाहर की है। किंतु प्रथम 5 क्रियाएं निश्चित रूप से एक उपक्रम के क्रियात्मक प्रबंध की क्रियाओं को स्पष्ट करती है। इसी प्रकार नॉर्थकट, शेल्डन, वारड्रोपर तथा उर्विक ने इस शताब्दी के चौथे दशक के आसपास व्यवसाय के क्रियात्मक क्षेत्रों का उल्लेख किया था। विक्रय कार्य, उत्पादन क्रय कार्य, सेवावर्गीय कार्य, वित्त कार्य तथा मानक एवं अभिलेख कार्य। समय के साथ इन क्रियात्मक क्षेत्र की संख्या एवं नामकरण में भी परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों को 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, दूसरा गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। तो पहला है व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। व्यावसायिक प्रबंध के कई क्रियात्मक क्षेत्र हैं। हम यहाँ क्रियात्मक प्रबंध के 10 प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। पहला उत्पादन प्रबंध, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उत्पादन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह क्षेत्र या भाग है जो माल या सेवाओं के उत्पादन की व्यवस्था करता है। ये उन क्रियाओं का क्षेत्र है जहाँ पर कच्चे माल का रूपांतरण कर उसमें रूप उपयोगिता का सर्जन किया जाता है ताकि उसे समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सके। इसके अंतर्गत उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण, उत्पादन निरीक्षण, किस्म नियंत्रण, संयंत्र स्थान तथा अभिन्यास का निर्धारण, संयंत्रों के संचालन एवं रखरखाव, उत्पादन सामग्री तथा तैयार माल के संग्रहण आदि के संबंध में विभिन्न कार्य किए जाते हैं। कुशल उत्पादन प्रबंध के परिणाम स्वरूप ही निर्धारित प्रकार तथा किस्म के माल का यथासमय न्यूनतम लागत पर उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख क्रियाएं शामिल की जा सकती है। उत्पाद नियोजन कार्य, जिसमें नवीन उत्पाद का विकास, डिजाइन, रंग रूप, बजट, निर्माण, सामग्री नियोजन, कार्य नियोजन, प्रक्रिया नियोजन, लागत नियोजन आदि सम्मिलित है। उत्पादन नियोजन कार्य, जिसमें उत्पादन का पथ निर्धारण, अनुसूचन, प्रेषण, अनुवर्तन आदि कार्य सम्मिलित है। संयंत्र अभिन्यास यानी प्लान लेआउट, सुविधाओं का स्थान निर्धारण, प्रविधि विश्लेषण, उत्पादन इंजीनियरिंग, कार्य इंजीनियरिंग, किस्म नियंत्रण, डिजाइन एवं पैकिंग, सामग्री नियंत्रण, आंतरिक परिवहन, उत्पादन शोधन एवं विकास आदि। दूसरा है विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रबंध का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र विपणन प्रबंध के नाम से जाना जाता है। हमारी दृष्टि में उत्पादन एवं विपणन प्रबंध में से किसी को भी पहले या दूसरे स्थान पर नहीं रखा जा सकता। दोनों कार्य एक दूसरे से बढ़कर महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक युग में विपणन प्रबंध का कार्य उत्पादन से पहले प्रारंभ होता है और माल विक्रय के बाद तक चलता है। तो शब्दों में विपणन प्रबंध का कार्य ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने से प्रारंभ होता है तथा उनकी संतुष्टि के बाद भी समाप्त नहीं होता। वस्तुतः विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी संतुष्टि के लिए विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जाता है। इस हेतु विपणन प्रबंधक बाजार अनुसंधान, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन,
प्रचार प्रसार, मध्यस्थों की नियुक्ति, विक्रेताओं का प्रबंध, वितरण कार्यालयों की स्थापना आदि संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। प्रोफेसर फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण करता है जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सृजन करने, निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपणन प्रबंध कार्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। विपणन नियोजन एवं पूर्वानुमान, विपणन अनुसंधान एवं बाजार अध्ययन, उत्पाद नियोजन विकास, बाजार विभक्तीकरण, मार्केट सेगमेंटेशन, कीमत नीति निर्धारण, वितरण का प्रबंध, गोदाम व्यवस्था, विज्ञापन एवं प्रचार, वैयक्तिक विक्रय, विक्रय संवर्धन, विक्रय संगठन, विक्रय कर्मचारी प्रबंध जिसमें विक्रयकर्ताओं की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक, प्रेरणाएँ, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि क्रियाएं सम्मिलित है। ग्राहक मनोविज्ञान का अध्ययन, उपभोक्ता व्यवहार अनुसंधान, विक्रय के पश्चात सेवा की व्यवस्था, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क संरक्षण की सुनिश्चित करना। तीसरा क्षेत्र है सामग्री या क्रय प्रबंध, मेटेरियल्स और परचेज मैनेजमेंट। सामग्री या क्रय प्रबंध संस्था का महत्वपूर्ण कार्य है। ये विभाग कच्चे माल, तैयार माल, यंत्र, उपकरण, सहायक सामग्री तथा उत्पादन की अन्य सामग्री क्रय करने संबंधी आवश्यक कार्य करता है। सामग्री या क्रय प्रबंधक इन सभी के क्रय हेतु उचित नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। इस हेतु क्रय प्रबंधक क्रय के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी करता है, जैसे माल कितना, किस प्रकार का, किस किस्म का, किन शर्तों पर खरीदना है। क्रय प्रबंधक वस्तुओं की उपलब्धता तथा मूल्यों की जानकारी करता है। वह समय समय पर टेंडर आदि भी आमंत्रित करता है। माल क्रय करने के साथ साथ क्रय प्रबंधक सामग्री नियंत्रण एवं भंडारण की व्यवस्था का कार्य भी करता है। सामग्री और क्रय प्रबंध क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख क्रियाएं शामिल की जाती है। अधिप्राप्ति, प्रोक्यूरमेंट संबंधी क्रियाएं, अधिप्राप्ति संबंधी क्रियाएं जिनमें समुचित बाजार को खोजने एवं क्रय का स्रोत निर्धारित करने हेतु टेंडर आमंत्रित करने, क्रयादेश देने, प्राप्त माल की जांच करने आदि क्रियाएं सम्मिलित है। संग्रहण संबंधी क्रियाएं जिनमें माल के सुरक्षित संग्रहण हेतु पर्याप्त उचित गोदामों की व्यवस्था करने तथा उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने आदि क्रियाएं आती है। सामग्री नियंत्रण संबंधी क्रियाएं जिनमें भंडार घर में सुरक्षित माल का नियंत्रण करने, सामग्री की उपलब्धता के स्तर को निर्धारित करने तथा बनाए रखने, सामग्री की गुणवत्ता को संरक्षित करने, सामग्री के आदान प्रदान का समुचित लेखा रखने संबंधी कार्य सम्मिलित है। वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्त व्यवसाय का जीवन तत्व होता है, अतः प्रत्येक संस्था में वित्तीय प्रबंध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वित्तीय प्रबंधक संस्था के वित्तीय कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। ये संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करता है। ये कोषों के स्रोतों को निर्धारित करने तथा उनका आवंटन करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इनके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधक अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान एवं नियोजन करना तथा दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण करना, पूंजी संरचना का निर्धारण करना, अंश एवं ऋण पूंजी के अनुपात को निर्धारित करना, पूंजी के स्रोतों को निर्धारण करना, पूंजी लागतों को निर्धारित एवं नियंत्रित करना, बजट तैयार करना, कोषों के प्रवाह, रोकड़, साख आदि का प्रबंध करना, लेखांकन की व्यवस्था करना, विशेष रूप से वित्तीय लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन की समुचित व्यवस्था करना, आंतरिक बाह्य वैधानिक एवं प्रबंध अंकेक्षण की व्यवस्था करना, वित्तीय एवं वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिवेदन तैयार करना, लाभांशों की घोषणा में भुगतान करना, कर नियोजन, कर निर्धारण, कर कटौती एवं कर भुगतान की व्यवस्था करना। पांचवा क्षेत्र है सेवावर्गीय प्रबंध, पर्सनल मैनेजमेंट। आजकल प्रबंध के इस क्षेत्र को मानव संसाधन प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेवावर्गीय प्रबंध संस्था के प्रबंध का वह भाग है। संस्था के कर्मचारियों से संबंधित
कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। 6 वर्गीय प्रबंध अनेक कार्य करता है। 6 वर्गीय या मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत प्रमुख कार्यों का प्रबंध निम्न प्रकार के कार्य हैं जिनका प्रबंध किया जाता है। मानव शक्ति नियोजन, जिसमें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन मानव संसाधन की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना सम्मिलित है। कार्य विश्लेषण, जिसमें कार्य विवरण एवं विशिष्टीकरण भी सम्मिलित है। कार्य मूल्यांकन, कार्य समृद्धि, श्रम आपूर्ति के स्रोतों का निर्धारण, भर्ती एवं चयन, जिसमें साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अभिवर्ती परीक्षण आदि कार्य सम्मिलित है। प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास, पदोन्नति, पदावनति, जबरी छुट्टी, सेवानिवृत्ति, सेवा मुक्ति। मजदूरी एवं वेतन प्रशासन, जिसमें बोनस, लाभ भाग्यता, प्रेरणात्मक योजनाएं, अनुषंगी लाभ आदि क्रियाएं की जाती है। स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण गतिविधि, प्रबंध में सहभागिता, सामूहिक सौदेबाजी, परिवेदना निवारण सुझाव, औद्योगिक संबंध, योग्यता अंकन एवं निष्पादन मूल्यांकन, कर्मचारी अभिप्रेरण, निरीक्षण, नेतृत्व, मनोबल संप्रेषण आदि। अनुशासन। 6ठा क्षेत्र है शोध एवं विकास प्रबंध, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। शोध एवं विकास प्रबंध संस्था के वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रभावों का अध्ययन करने एवं उनसे निपटने के लिए उपाय खोजने संबंधी कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। वस्तुतः व्यावसायिक संस्था के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैधानिक, तकनीकी आदि वातावरण के घटकों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इन परिवर्तनों के बीच संस्था के अस्तित्व के लिए नहीं अपितु प्रतिस्पर्धा में संस्था का अग्रणी स्थान बनाए रखने के लिए भी शोध एवं विकास कार्य अपरिहार्य हो गए हैं। इनके कुशल प्रबंध के लिए प्रबंध को इस क्षेत्र पर का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रबंध के क्षेत्र में सामान्यतः निम्नलिखित प्रमुख कार्य आते हैं: विपणन शोध, उत्पाद शोध, उत्पाद एवं विधियों का सरलीकरण, उत्पाद विविधता शोध, विज्ञापन विक्रय संवर्धन शोध, नवीन उत्पाद बाजार विश्लेषण, प्रविधि विश्लेषण सुधार शोध, उत्पाद इंजीनियरिंग शोध, औद्योगिक मानक शोध, औद्योगिक डिजाइन शोध, उत्पादकता शोध, क्रियात्मक शोध और प्रमापीकरण, सरलीकरण, गहनीकरण आदि पर शोध, नव प्रवर्तन, वैज्ञानिक प्रबंध एवं विवेकीकरण आदि पर शोध, कार्यकुशलता शोध। 7वां क्षेत्र है कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट। ये ठीक कहा गया है कि कार्यालय का संस्था में वही स्थान है जो घड़ी में मुख्य कमाने का। अतएव कार्यालय प्रबंध संस्था के संपूर्ण प्रबंध के लिए प्राथमिक अनिवार्यता है। कार्यालय प्रबंध एक और संस्था के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करता है, उन्हें व्यवस्थित करता है, उनके अभिलेख रखता है और दूसरी ओर मांगने पर सभी विभागों को आवश्यक सूचनाएं तथा आंकड़े उपलब्ध करता है। यह संस्था व संस्था के बाह्य एवं आंतरिक संसार से समन्वय का महत्वपूर्ण केंद्र है। कार्यालय प्रबंध कार्यालय संबंधी कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। कार्यालय प्रबंध के क्षेत्र में सामान्यतः निम्नलिखित प्रमुख कार्य आते हैं: कार्यालय स्थान का चयन, कार्यालय की स्थापना करना, जिसमें कार्यालय विन्यास का निर्माण में सुसज्जा कार्य भी सम्मिलित है, आंतरिक संचार व्यवस्था आदि की स्थापना करना, बाह्य संचार व्यवस्था के लिए टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स आदि की आवश्यकताओं को निर्धारित करना एवं व्यवस्थित करना, कार्यालय स्टेशनरी यथा लेटरपैड, लेटरहेड, पत्र, प्रतिवेदन, आदेश आदि के प्रारूप तैयार करना और उन्हें छपवाना, सूचनाओं के संग्रहण हेतु फाइलिंग, अभिलेख, अनुक्रमिका बनाने की व्यवस्था करना, कार्यालय में डाक एवं अन्य संदेशों की प्राप्ति की व्यवस्था करना, कार्यालय यंत्रों की व्यवस्था करना, पत्रों, प्रपत्रों के टंकण, प्रतिलिपिकरण की व्यवस्था करना, पत्रों, प्रपत्रों, अन्य सूचनाओं के संप्रेषण की व्यवस्था करना, कार्यालय कार्यों की विधियों, पद्धतियों, प्रणाली निर्धारित करना एवं उनका संकलन करना, कार्यालय नियम एवं प्रणाली पुस्तिकाओं का या कार्यालय मैनुअल्स को प्रकाशित एवं उपलब्ध करना, कार्यालय कार्यों के स्वचालन की सीमा तय करना तथा कंप्यूटर अन्य स्वचालित यंत्रों के उपयोग की सीमा निर्धारित करना, कार्यालय प्रतिवेदन की अवधि एवं विधि निर्धारित करना, कार्यालय के कामकाज घंटे, अवकाश आदि को निर्धारित करना, कार्यालय लागतों का नियंत्रण करना, जनसंपर्क व्यवस्था करना। 8वां क्षेत्र परिवहन प्रबंध, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट।
परिवहन प्रबंध संस्था के प्रबंध का वह भाग है जो माल सामग्री कर्मचारियों आदि के परिवहन संबंधी कार्यों का नियोजन संगठन निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। निर्माणी संगठनों में ये एक महत्वपूर्ण प्रबंध के कार्य हैं। इन संगठनों में कच्चे माल तथा तैयार माल के परिवहन भंडारण पैकिंग माल भरने उतारने आदि संबंधित कार्य होते हैं। परिवहन प्रबंध माल के जल थल सड़क तथा रेलवे नभ आदि से देश विदेश में माल के परिवहन की व्यवस्था करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः परिवहन प्रबंध निम्नलिखित प्रमुख कार्य करता है। परिवहन संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना, परिवहन के विभिन्न साधनों के उपयोग की संभावना का अध्ययन करना। दूसरे शब्दों में जल थल व नभ परिवहन साधनों में से आवश्यक उपयुक्त साधनों का चुनाव करना, परिवहन साधनों के स्रोत निर्धारित करना अर्थात स्वयं के क्रय करना या किराए पर लेना, आंतरिक परिवहन की व्यवस्था करना, वाहनों के रखरखाव की व्यवस्था करना, वाहनों के उपयोग के लिए आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना, वाहन चालकों की व्यवस्था करना, वाहन के लिए आवश्यक शक्ति साधनों की व्यवस्था करना। नवा क्षेत्र है अनुरक्षण या संस्थापन प्रबंध, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। अनुरक्षण प्रबंध संस्था के संयंत्रों मशीनों उपकरणों कारखानों की परिसीमाओं संपत्तियों आदि के रखरखाव से संबंधित कार्यों के नियोजन संगठन निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। इस विभाग का कार्य किसी एक विभाग तक सीमित नहीं बल्कि सभी विभागों में व्याप्त है। अनुरक्षण का या संस्थापन प्रबंध सामान्यतः निम्नलिखित प्रमुख कार्य करता है। आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था करना जिनमें मैकेनिक विद्युत कर्मी पेंटर खाती कारीगर बेलदार आदि प्रमुख होते हैं। संपत्तियों की मरम्मत रखरखाव एवं पुनर्स्थापना आदि के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करना। अनुरक्षण संस्थापन कार्य में कुशलता के लिए आवश्यक आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था करना, नए यंत्रों एवं उपकरणों के अनुरक्षण के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। 10वां अन्य क्षेत्र, आधुनिक व्यवसाय जगत में नित्य नए प्रयोग एवं आविष्कार हो रहे हैं। कार्यों के विस्तृतीकरण की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फलतः प्रबंध के नए क्रियात्मक क्षेत्रों का भी विकास होता जा रहा है। संक्षेप में वर्तमान में निम्नलिखित नए क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र विकसित होते दिखाई दे रहे हैं। विज्ञापन विक्रय संवर्धन प्रबंध, बाजार अनुसंधान प्रबंध, विदेशी व्यापार प्रबंध, निवेश प्रबंध, नवकरण प्रबंध, स्वचालन प्रबंध, परिवर्तन प्रबंध, संकट प्रबंध, जोखिम प्रबंध, उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण प्रबंध आदि है। अब दूसरा भाग है गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्षेत्र। व्यवसायिक प्रबंध की अपेक्षा गैर व्यवसायिक प्रबंध का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। संक्षेप में गैर व्यवसायिक प्रबंध में निम्न प्रकार के क्रियात्मक प्रबंध सम्मिलित है। लोक प्रबंध या प्रशासन, पब्लिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, देश के सार्वजनिक जीवन न्याय व्यवस्था राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित कार्यों का प्रबंध लोक प्रशासन के क्षेत्र में है। संक्षेप में कुछ विशेष कार्यों का प्रबंध इसमें सम्मिलित है, जैसे शिक्षा का प्रबंध, स्वास्थ्य सेवा प्रबंध, पुलिस प्रबंध, सामुदायिक कार्यक्रम प्रबंध, सुरक्षा प्रबंध, धार्मिक संस्थाओं यथा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों आदि का प्रबंध, खेल कूद एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का प्रबंध आदि। दूसरा है आर्थिक प्रबंध या प्रशासन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। आर्थिक प्रबंध या प्रशासन देश के आर्थिक मामलों का प्रबंध करता है। ये देश की योजनाओं के निर्माण करने, कर लगाने वसूल करने, औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीति नियम एवं कानून बनाने, विदेशी व्यापार का विकास करने, रोजगार की समस्या का समाधान करने जैसे आर्थिक मामलों का प्रबंध करता है। तकनीकी प्रबंध, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये यंत्रों के शोध एवं विकास, तकनीकों के आयात, तकनीकों के अपनाने में स्वदेशीकरण करने तथा उनकी तकनीकी शिक्षा के विस्तार आदि के प्रबंध से संबंधित कार्यों का प्रबंध करता है। पर्यावरण प्रबंध, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, वातावरण प्रबंध देश के भौतिक पर्यावरण से सरोकार रखता है। ये निर्माण प्रक्रियाओं, वाहनों व वस्तुओं के उपयोग, व्यर्थ पदार्थ व निकासी, जनसंख्या के अधिक घनत्व आदि से उत्पन्न वायु जल व ध्वनि प्रदूषण को कारगर ढंग से रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध करता है। राजकीय लोक उपक्रमों का प्रबंध, सरकारी स्वामित्व अथवा प्रबंध अथवा नियंत्रण में संबंधित उपक्रमों का प्रबंध राजकीय उपक्रमों के प्रबंध का क्षेत्र है। ऐसे उपक्रम मोटर रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लोकोपयोगी सेवा उपक्रम जो जल विद्युत रेल डाक तार टेलीफोन वायु एवं सड़क परिवहन आदि जनता के उपयोग की सेवाएं प्रदान करते हैं। विकासात्मक उपक्रम जो देश में विकासात्मक कार्य करते हैं अथवा विकास कार्य में योगदान देते हैं। वित्तीय संस्थाएं, खनिज तथा उद्योग विकास निगम, लघु उद्योग निगम, विकास बैंक आदि को इनमें जोड़ा जाता है।
राज्य के व्यवसाय उपक्रम जो देश में व्यावसायिक कार्यों के संचालन के लिए स्थापित किए जाते हैं। हमारे देश में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सरकार ने निज क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करने वाले अनेक उद्योग लगाए हैं। घड़ियों, ट्रैक्टरों, स्टील, औषधि उद्योग में ऐसे उपक्रम स्थापित किए गए हैं। लोक उपक्रमों के प्रबंध के क्षेत्र में इन सब का प्रबंध सम्मिलित है। सहकारी प्रबंध सहकारी संस्थाओं तथा उनके विकास एवं नियमन के लिए स्थापित संस्थाओं के प्रबंध से संबंधित क्षेत्र को सहकारी प्रबंध कहते हैं। गृह प्रबंध प्रबंध का वह क्षेत्र है जो घरों के प्रबंध से सरोकार रखता है। ये घर के विभिन्न पहलुओं यथा रसोई, बेडरूम, ड्राइंग रूम की व्यवस्था, रखरखाव, सजावट आदि का प्रबंध करता है। उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि क्रियात्मक प्रबंध के अनेक क्षेत्र हैं। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इन क्षेत्रों में से कुछ प्रमुख क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र की विवेचना हमने की है। धन्यवाद।